गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है प्यारे बाबू लोग। तो आप सबके लिए आपके प्यारे ध्यान सर फिर से नए क्लास के साथ आ चुके हैं। क्लास का जो कि चैप्टर है आज का फिजिक्स का लेसन, फिजिक्स साइंस का जो है फिजिक्स का सॉरी जो है फिजिक्स का आपका लेसन नंबर 4 है। ठीक है, 1, 2 और 3 हो चुका है, लेसन नंबर 4 का पारी है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आप लोग जाकर। और यहाँ पर आज का जो टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर से लिया गया है। यही चैप्टर है, लिया नहीं गया, इसी चैप्टर का है। ठीक है, तो आपका जो साइंस का है पूरा ऑब्जेक्टिव कराने का फैसला ले लिए हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव होगा, तो SST, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सबका ऑब्जेक्टिव यहीं पर कराएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं। अब ठीक है, चलते हैं ऊपर की तरफ, मतलब क्वेश्चन की तरफ। अपने टाइम गवाए और नोट्स ले लेना है, अपना नोट्स को पढ़ते जाना है, नोट्स मिलाकर। और क्या करना है इसके बाद करना है नोट्स का जो क्लियर है, आपको नोट्स पढ़ कर जाना है डेली। डेली नोट्स पर फोकस क्यों करें, इससे आपका सब्जेक्टिव और साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होने के लिए बोलते हैं हम नोट्स ले लिया करो, नोट्स ले लिया करो, मैं पढ़ लिया करो उसको। और एक कॉपी ले लो, आप लोग उस पर अपना जो भी टिक रहेगा ABCD लगाते रहना, क्योंकि आज का जो है थोड़ा PDF का फॉर्मेट चेंज है। ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आज का जो PDF का फॉर्मेट का है चेंज है, आपको पता लग जाएगा। नीचे चलते हैं, पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, क्या है, विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह कार्य करता है ऊष्मीय प्रभाव। क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, फॉर्मेट का पता चला। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है ना, देखो क्या है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है ना, जूल क्या होता है, शक्ति नापता है, ऊर्जा का जो स्रोत होता है। आगे चलते हैं, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। जो विद्युत घंटी है किस पर काम करती है, एक काम करती है आपका बच्चा लोग, तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव पर हो जाएगा C। आगे चलते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो विद्युत पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां पर, डायनेमो का सिद्धांत आधारित हो। डायनेमो जो है ना, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग, तो हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरक, जो होगा वही होगा, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय के बारे में पढ़ा है ना, इसे यही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त किया जाता है। जो डायनेमो है उसे कैसा धारा प्राप्त है, डायनेमो जो होता है ना, उससे हम लोग बैटरी से ऐसा धारा, निर्दिष्ट धारा DC भी कर सकते हैं और AC भी कर सकते हैं। मतलब करते हैं दोनों धाराएं, मतलब हो जाएगा C आपका राइट आंसर। क्या होगा, C हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दोनों धाराएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भर जाती है। देखो विद्युत बल्ब में जो है ना, निष्क्रिय गैस भर जाती है। क्या होती है, निष्क्रिय गैस भर जाती है। सेकंड क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भर जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो दिया है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति होता है, कितना हर्ट्ज होता है। 8वां राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्ज होता है। 50 इसको कहते हैं हर्ट्ज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है हमारे देश में विद्युत नियत तार और उदासीन तार के बीच के कितना विभवांतर होता है। तो इसके बीच का विभवांतर एकदम नॉर्मल है, कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, जो कि सबके घर में आता है। और क्या होगा, C हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि विद्युतीय तार किस रंग का होता है। किस रंग का होता है, तो ये होता है आपका लाल रंग का होता है। कैसा होता है, B हो जाएगा, लाल रंग का होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर फॉर्मेट पता चला। देखो आज का जो फॉर्मेट है उसमें आंसर नहीं है बाबू लोग। ठीक है ना,
ओनली फॉर क्वेश्चन सेट है, आंसर तो बताने के लिए हम हैं ही। देखो, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। कैसा होता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा काला होता है। क्या हो जाएगा? काला होता है। सी ज़्यादा का आंसर हो रहा है, नहीं गलती नहीं होगा, ठीक है, पूरा सही है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। क्या होता है? तो टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? टेस्ला हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर बी और एलोन मस्क वाला क्या होगा? एलोन मस्क। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की? मतलब प्रेरणा की खोज किसने की? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की? 13 का राइट आंसर हो जाएगा फैराडे ने किया था। क्या किया था? फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं तो 14 का राइट आंसर कोई बता सकता है? 14 का दिया है, दिए गए वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड में उत्पन्न और जो ऊष्मा होती है क्या होती है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कर रहे हैं ना कि क्या ऐसा होती है, धारा के वर्ग के अनुपात समानुपाती होता है, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं 15वां। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? इसमें कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पीतल का। क्या हो जाएगा? पीतल का हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्या हो जाएगा? पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी का विभव कैसा होता है? देखो, पृथ्वी का होता है ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। पृथ्वी कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन कैसा होता है? उदासीन मतलब होता है जीरो हो जाएगा। पृथ्वी कैसा होगा? जीरो हो जाएगा। पृथ्वी कैसा होगा? जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कम ही वीवीआई क्वेश्चन था जो कि हर बार पूछा जाता है, वैसे ही क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है ना। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। एक प्यारे बउआ कह रहे हैं कि सर यहाँ पर क्यों नहीं लिखते हैं कि क्या क्वेश्चन किस साल में आया है? बाबू लोग वो भी हो जाएगा, वो भी लिखा जाएगा। अभी तो पीडीएफ सेट करना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत काम होता है ना, इसीलिए थोड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। वो भी हो जाएगा, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा किस किस साल में होगा, ठीक है ना। देखो, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। जल्दी लीजिए ना, ज़्यादा। राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति एम्पियर। न्यूटन प्रति एम्पियर हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन नंबर पर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में विद्युत धारा कैसा होता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू लोग, चालक पर बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन। चुम्बक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा क्या होती है? तो इसका दिशा होता है 19 का आंसर हो जाएगा, ये होगा फ्लेमिंग के बामहर्स नियम, ठीक है ना। ये कभी आपको फ्लेमिंग का बामहर्स नियम और फ्लेमिंग का दाएंहर्स नियम और मैक्सवेल का दक्षिणाहर्स नियम, सब ओम का नियम, सबका लॉन्ग वीडियो बनेगा, सबका लॉन्ग वीडियो बनेगा, ठीक है ना। तो पूरा लॉन्ग वीडियो बनेगा और इस सब का टॉपिक पर मैं इसी चैनल पर बनाकर इस चैनल पर डालेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कुछ दिन में वीडियो भी आ सकता है, आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी लॉन्ग वीडियो कहाँ बनेगा? प्रतिवर्ती धारा पर अधिष्ठ धारा का बनेगा। देखो, विद्युत मोटर में चलाया जाता है, विद्युत मोटर को चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है? जो विद्युत मोटर से चलाया जाता है, किस धारा से चलाया जाता है? तो देखो, जो विद्युत मोटर होता है ना, मोटर उसको एसी लाइन से भी चला सकते हैं, मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है लाइन, उससे भी चला सकते हैं, और जो बैटरी होता है उससे भी चला सकते हैं ना। तो छोटा वाला बैटरी होता है कि दोनों से चला सकते हैं, तो हो जाएगा दोनों धाराओं से। सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में करा है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डायगोनोमो
के द्वारा, अरे क्या हो गया, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। क्या बदला जाता है? तो बदला जाता है, तो इसमें बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आता है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो जो विद्युत मोटर होता है ना, तो उसको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, अच्छा, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा, अच्छा विद्युत मोटर होता है ना, जैसे मान लो कैसे होता है विद्युत मोटर, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसके बीच में से क्या होता है, एक लोहा रड निकला होता है, और इधर से क्या होता है, पैक होता है, और इधर से तो को टर्मिनल निकला होता है। देखो उल्टा बना देना, ब्लैक से बनाते हैं। देखो ऐसे निकला होता है, ये लोहा होता है, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकल गया एक तो, और फिर से एक ब्लू से निकाल देते हैं, एक ब्लू एगो रेड, हो गया। ऐसे निकला होता है, एगो प्लस एगो माइनस होता है अपने से ही। और इसमें क्या होता है, इसमें इसको विद्युत जब देते हैं, जब बैटरी ठिकाते हैं, बैटरी के जब प्लस और माइनस ठिकाते हैं, मतलब माइनस और प्लस ठिकाते हैं, तो ये क्या होता है, विद्युत जाता है। और विद्युत क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा में गुल 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 क्या होता है, घूमता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 24 पर समझ में आ गया ना। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के ज्ञात किया जाता है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। विद्युत धारा के कारण, देखो क्वेश्चन बार बार पढ़ो जब तक समझ में ना आ जाए, और नहीं समझ में आ रहा है तो रोक लो क्वेश्चन को, पॉज करो और उसको फिर से पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत धारा के कारण, क्या कर रहा है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय, विद्युत धारा का जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका दिशा क्या होता है। तो क्या होता है, जल्दी बताओ। 24 का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग पढ़ा है क्या, क्या पढ़ा है, जैसे कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, तो पढ़ा है। नोट्स में तो लिखवाया गया होगा आपके क्लास में, ओम का नियम और टैंग का नियम सब लिखवाया जाता है। सब वेरी, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तीनों इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आगे 25 वेट कर रहा है हम लोग का, 25 वेट कर रहा है, 25 क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, क्या होता है, तो होता है परिणाम भी होता है, दिशा भी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखो चुम्बक हो गया ये, तो ऐसे ऐसे आता है ना, ऐसे ऐसे आता है ना, ऐसे ऐसे आता है, तो किस दिशा से किस दिशा में आता है ये पूछ रहा है। तो क्या होता है, उसमें परिणाम भी होता है, परिणाम थोड़ा होता है, और दिशा भी क्या होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, समानुपाती होता है, ये हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, जल्दी बताओ क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। क्या होती है, दिशा क्या होती है, दक्षिण से, मतलब इधर मान लो दक्षिण है, साउथ, तो नॉर्थ की तरफ क्या होगा, देखो ऐसे क्या होता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर। ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ जाता है। आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, विद्युत जल संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये आपको करता है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 29 को कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की धारा की उपस्थिति के संकोचन करता है। अरे ये तो बहुत ईजी, यहीं पर दिया आमीटर, क्या होगा, आमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 30। माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध है, क्या है एक प्रसिद्ध, यह क्या है प्रसिद्ध, तो यह है आपके भौतिक शास्त्रीय, फिजिक्स पढ़े तो भौतिक शास्त्रीय होंगे आराम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विद्युत परिपथ की लघु पतन अर्थात अति भारण के कारण होता है, हानि से सुरक्षित की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। कह रहा है ना कि जब बहुत ज़्यादा लोड हो जाए ना तारे पर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्यूज उड़ा देगा। अरे गांव में ट्रांसफार्मर नहीं उड़ाता है, गांव में क्या होता है कि ज़्यादा लोड आ जाता है तो ट्रांसफार्मर ही जल जाता है। चलो आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है, जब नॉर्थ और नॉर्थ एक सामने आ जाएंगे तो क्या होगा, दूर इधर भागेगा और इधर भागेगा, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ऑप्शन में हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, खत्म, फिनिश। ये आपका फिजिक्स का जो है ना टॉपिक, जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, प्रकाश के अपवर्तन और परिवर्तन। सेकेंड मानव नेत्र, इसका तो 3 किलो वाला वीडियो है, 2 ठो है इसका, एक वीडियो, इसका 2 वीडियो, इसका 3 वीडियो, और 4 वीडियो हो गया इसका तो। और ये हो जाएगा आपका 1 वीडियो में ख़त्म हो गई आज इसका, तो आज 1 वीडियो देखो, इसका 1 वीडियो, इसका तो और क्वेश्चन रह गया था, और इसमें का 2 वीडियो, इसका 4 वीडियो और इसका 1 वीडियो। इस सब वीडियो देख लेना है, क्योंकि हम इसका, अगर इसको देखने के बाद, ठीक है ना, इसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल देंगे। तो क्या आगे चलते हैं, बायोलॉजी का इसके बाद क्या होगा, ये 4th हो गया, कल 5th होगा अगले दिन। फिर केमिस्ट्री का लिया जाएगा, केमिस्ट्री का लेसन 1 2 3 4 5 कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। फिर आ जाएगा बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या होगा, लेसन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सब होते रहेगा, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, अपना नोट्स क्या ध्यान कहाँ दीजिए, कहाँ ध्यान दीजिए, नोट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने नोट्स पढ़ते रहो यार, नोट्स क्या करो, पढ़ते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू सब बुकीज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और जय हिंद।